हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वर्ष चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है 0 to 1, जिसे लिखा है पीटर थियल ने, जो पेपैल के कोफाउंडर और फेसबुक के शुरुआती इन्वेस्टर्स में से एक रहे हैं। ये किताब हमें बताती है कि असली उद्यमी वो नहीं जो दूसरों को कॉपी करे, बल्कि वो है जो कुछ नया बनाए, यानी 0 से 1 का सफर तय करे। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स या इनोवेशन में रुचि रखते हैं तो ये किताब आपके लिए एक मास्टर गाइड है। पार्ट 1, 0 to 1 vs 1 to n। पीटर थियल कहते हैं कि प्रोग्रेस दो तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस 1 to n, यानी किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को कॉपी करना और फैलाना। एग्जाम्पल, जब फ्लिपकार्ट आया तो उसके बाद कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स बने, स्नैपडील, शॉपक्लूज आदि। ये सब 1 to n थे। वर्टिकल प्रोग्रेस 0 to 1, यानी पूरी तरह नया इन्वेंशन। एग्जाम्पल, जब टेस्ला ने पहली बार कमर्शियल इलेक्ट्रिक कार्स बनाई, यह 0 से 1 था। लेसन, कॉपी करने से ग्रोथ हो सकती है, लेकिन मोनोपोली और असली वेल्थ सिर्फ इनोवेशन से आती है। पार्ट 2, कंपटीशन वीएस मोनोपोली। थियल का कहना है कि कंपटीशन हारने वालों का खेल है। अगर आप किसी भी बिजनेस में सिर्फ प्राइस या फीचर्स की रेस में लगे रहेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन्स गिर जाएंगे। मोनोपोली बनाइए, यानी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो इतना यूनिक हो कि कोई दूसरा आसानी से रेप्लिकेट न कर पाए। स्मॉल डायमंड एग्जाम्पल, गूगल सर्च इंजन बनाने वाली पहली कंपनी नहीं थी, लेकिन आज वो मोनोपोली है क्योंकि उसके पास सबसे बेहतर एल्गोरिदम और सबसे ज्यादा डेटा है। ओयो ने होटल इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइज्ड बजट होटल्स का मॉडल पेश किया। बाकी कंपेटिटर्स आते गए लेकिन मोनोपोली ओयो की बनी। लेसन, बिजनेस जीतने के लिए दूसरों से अलग सोचना और यूनिक वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। पार्ट 3, सीक्रेट्स की तलाश। थियल कहते हैं, हर बड़ी कंपनी एक ऐसे सीक्रेट पर खड़ी होती है जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सीक्रेट वो अपॉर्चुनिटी है जो सबके सामने होती है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। स्मॉल डायमंड एग्जाम्पल, जोमैटो और स्विगी ने समझा कि लोग घर बैठे फूड ऑर्डरिंग को प्रेफर करेंगे। पहले यह आइडिया रिस्की लग रहा था, लेकिन आज ये मल्टीबिलियन बिजनेसेस हैं। बायजूस ने एजुकेशन को डिजिटल और इंटरैक्टिव बना दिया, जबकि ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसी पुराने मॉडल पर चलते रहे। लेसन, एंटरप्रेन्योर को मार्केट में हिडन सीक्रेट्स तलाशने होते हैं। पार्ट 4, फाउंडेशन मैटर्स। किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फाउंडेशन। गलत पार्टनर्स, अनक्लियर विजन या वीक टीम स्टार्टअप को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। शुरुआत में ही सही पीपल, सही विजन और सही ओनरशिप मॉडल चुनना जरूरी है। स्मॉल डायमंड एग्जाम्पल, पेपैल माफिया, इलॉन मस्क, पीटर थियल, रीड हॉफमन आदि। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से बाद में कई बिलियन डॉलर कंपनीज बनी। दूसरी तरफ कई स्टार्टअप्स जल्दी बढ़े लेकिन अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण कोलैप्स हो गए। लेसन, शुरुआत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी। पार्ट 5, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। थियल कहते हैं, एंटरप्रेन्योर को हमेशा भविष्य की सोचनी चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट प्रॉफिट नहीं। आपकी कंपनी 10-20 साल बाद कहां होगी? क्या आपका विजन सस्टेनेबल है? स्मॉल डायमंड एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेज़न को सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर नहीं बनाया। उनका विजन था द एवरीथिंग स्टोर, और आज अमेज़न पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की रीढ़ है। रिलायंस जियो ने सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बनाई, बल्कि डेटा रेवोल्यूशन शुरू किया जिससे पूरे इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम बदल गया। लेसन, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान दें। पार्ट 6, टेक्नोलॉजी इज द रियल ग्रोथ ड्राइवर। सिर्फ मेहनत ग्रोथ लिनियर देती है, टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। स्मॉल डायमंड एग्जाम्पल, व्हाट्सएप सिर्फ 50 इंजीनियर्स के साथ पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन सिस्टम बदल गया। ओपी, भारत में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैशलेस बना दिया। लेसन, टेक्नोलॉजी ही 0 से 1 का असली वेपन है। पार्ट 7, लास्ट मूवर एडवांटेज। थियल कहते हैं कि बिजनेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज से भी ज्यादा जरूरी है लास्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर अक्सर मिस्टेक्स करता है और सस्टेन नहीं कर पाता। लास्ट मूवर कैटेगरी का किंग बन जाता है। स्मॉल डायमंड एग्जाम्पल, फेसबुक पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। ऑर्कुट और माइस्पेस उससे पहले थे, लेकिन आज फेसबुक लास्ट और डोमिनेंट प्लेयर है। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था। याहू और ऑल्टाविस्टा पहले थे, लेकिन आज मोनोपोली गूगल की है। लेसन, मार्केट लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप लास्ट तक सर्वाइव करें और मोनोपोली बनाएं। तो दोस्तों, 0 to 1 हमें ये सिखाती है, कॉपी करने से नहीं, कुछ नया बनाने से वेल्थ और सक्सेस मिलती है। कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनाइए, सीक्रेट्स और हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और राइट टीम से शुरुआत कीजिए।
लॉन्ग टर्म विजन और टेक्नोलॉजी अपनाइए। मार्केट में लास्ट तक टिककर मोनोपोली बनाइए। यही है 0 to 1 का असली फॉर्मूला। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा प्रिंसिपल स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।